पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स या लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसमें रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपया बच जाता है उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाती है। सबको पंचलाइट आने की बड़ी प्रसन्नता थी और उसकी खुशी में कीर्तन भजन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हुए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को अपने श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, लेकिन पूछा प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने के पहले किसी ने यह बात नहीं सोची थी कि यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी से पंचलाइट चाहे वे बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर में डिबरी नहीं जलाई थी। पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सब ने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। अब गुलरी काकी की बेटी मुनरी भी वहीं पर बैठी थी। जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताया। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचाई कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाना चाहिए या नहीं। अंत में फैसला हुआ कि गोधन को बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा बुलाने के लिए, लेकिन गोधन छड़ीदार के बुलाने से गोधन नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई, उसे मना कर ले आई। गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, क्योंकि ये एक आम सा नाम था, अनसुना नाम। गांव वाले नहीं जानते थे स्पिरिट क्या है। लेकिन गोधन ने अपना काम होशियारी से गिरी के तेल सहायता से पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलने से सभी लोगों के दिलों में प्रसन्नता दौड़ गई। सभी लोग स्वामी महावीर की जय बोलते हुए और खुशी से आनंदित हुए और कीर्तन भजन करने लगे।